मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। वर्ल्ड कैंसर डे के चलते अवेयरनेस रैली का आयोजन बेंगलुरु के कंटीरवा स्टेडियम में वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर 10,000 से ज्यादा लोगों में हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव, फिल्म जगत के सितारे प्रेम अभिजीत, विनय राजकुमार, अभिनेत्री करुणा राम के अलावा बड़ी तादाद में लोगों ने इस वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर हिस्सा लेकर जनता में कैंसर के प्रति रोकथाम और जागरूकता रैली का आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और सर्जिकल सोसाइटी ऑफ बेंगलुरु की तरफ से किया गया। कॉलेज लड़की को तंग करने वाला पीएसआई सस्पेंड। गदग जिला नरेगल पीएसआई के काले करतूत कॉलेज लड़की को गंदे मैसेज करने वाला मोबाइल पर परेशान करके तंग करने के आरोप में गजेंद्रगढ़ तालुका नरेगल पुलिस थाना के पीएसआई निखिल कांबले और कांस्टेबल शंकर के खिलाफ एसपी से शिकायत करने की बात को भी डोंट केयर करके मोबाइल पर गंदे मैसेज करने के चलते गदग जिला एसपी नामगोड ने पूरी जानकारी लेकर इंक्वायरी बिठाते हुए फौरन पीएसआई और कांस्टेबल को सस्पेंड का आदेश जारी करके घर भेज दिया। जनता को सुरक्षा देने वाले इस गंदी सोच के पुलिस वालों को 42 सिम कार्ड के साथ 5 लड़के गिरफ्तार। बेंगलुरु जा रहे संदिग्ध लड़के जिन्हें शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया तो इनके पास से जो अपने साथ गैर कानूनी तरीके से सिम कार्ड ले जा रहे थे। 42 सिम कार्ड के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बेलतंगड़ी तालुका धर्मस्थल की पुलिस ने कार्रवाई करके 1 फरवरी नरिया गांव में पकड़ा था। इनको पुलिस ने जो दुबई में सिम खरीदे थे 2 साल बाद 4 महीने पहले ही शहर आए थे। ये लड़के क्या इन सब का नेटवर्क कहीं विदेशी मुल्कों से तो कनेक्शन नहीं, इसकी तहकीकात में जुटी पुलिस इन्हें गिरफ्तार के बाद। मंडिया के बाद अब बेलगाम में भगवा झंडा दंगल। मंडिया के करेगुड़ू के बाद अब बेलगाम में भगवा झंडा दंगल। एमके हुबली में भगवा झंडा हटाने के इल्जाम का एक और मामला, जिसके चलते पूरे गांव में भगवा झंडा लहराने का अभियान मुहिम। बेलगाम जिला के कित्तूर तालुका के एमके हुबली में बीजेपी के जरिए भगवा झंडा हटाने पर नाराज अपना गुस्सा बाहर लाते हुए एमके हुबली चलो पाद यात्रा बीजेपी ने बुलाया है, जिसके चलते सुबह से ही भगवा कार्यकर्ताओं के पहुंचने से पुलिस का कड़ा बंदोबस्त और कोई भी अनहोनी घटने को रोकने के लिए पुलिस है तैयार, कहा जिला एसपी भीमा शंकर ने। एक और स्कूल को मिली बम की धमकी। एक और स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। बेंगलुरु के केंद्रीय विद्यालय भारतीय विद्या संस्थान की स्कूल को धमकी। सुबह 10:30 पर स्कूल के अंदर बम धमाका होगा का मेल सहकारी श्री निवास राव 65@gmail से आया मैसेज, जिसकी जानकारी प्रिंसिपल अमृतपाल की शिकायत के बाद पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए तलाशी और जांच के बाद ये फेक बम रखने की धमकी का सच बाहर आया, जो झूठा मैसेज था, कहा पुलिस ने, जिसको लेकर यशवंतपुर पुलिस थाना में हुआ मामला दर्ज। देश के बंटवारे का बयान। राज्य भर में बीजेपी की हड़ताल। पिछले दिनों केंद्र सरकार के बजट में कर्नाटक के साथ नाइंसाफी और फंड की हिस्सेदारी में सौतेले बर्ताव के दिए डीके शिव कुमार के बयान पर आज राज्य भर में सांसद डीके सुरेश ने कहा था कि ऐसा ही चलता रहा तो अलग से देश की आवाज़ उठानी पड़ेगी। के बयान से नाराज बीजेपी देश के बंटवारे की बात करने वाले सांसद डीके सुरेश और सीएम के राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू को एक लहजे में बात करने के खिलाफ दोनों को माफ़ी मांगने की मांग करते हुए सदाशिव नगर में रहे डीके सुरेश के घर के बाहर हाई ड्रामा, हंगामा और नारेबाजी करने वाले बीजेपी कारकुनों को गिरफ्तार किया पुलिस ने। यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा डीके सुरेश के घर के बाहर।
कांग्रेस माइनॉरिटीज को खुश करने के लिए ये सब कर रही है, बीवाई विजेंदर का बयान। बीजापुर जिला बसवन बागेवाड़ी के मनगोली में एक धार्मिक सभा को पहुंचे राज्य के बीजेपी घटक अध्यक्ष विजेंदर ने मीडिया के आगे कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने के लिए भगवा झंडे पर सवाल उठाती है, सरकार पर भड़के विजेंदर ने कहा कि सरकार सत्ता के लिए ऐसा कर रही है। मंडिया के भगवा झंडे के पीछे सरकार की साजिश है जिससे ये हंगामा हुआ। कांग्रेस सरकार की ये साजिश चिंताजनक है। वो हमें ऐसा महसूस करा रही है कि हम किसी दूसरे देश में हैं, कहते हुए जमकर सरकार पर निशाना साधा बीवाई विजेंदर ने। टिप्पर पर गिरा ग्रेनेड का बड़ा सा पत्थर। बेंगलुरु का बाहरी सरहद का इलाका आनेकल के पुनेहल्ली के पास ग्रेनेड का बड़ा सा पत्थर ले जा रही लारी में रखकर ज्यादा वजन होने के चलते लारी से गिर के पीछे से आ रही टिप्पर पर उलट गया। थोड़ी ही दूरी में पल भर के लम्हे में बाल बाल बचा ड्राइवर और टिप्पर बड़े ग्रेनेड के पत्थर की वजह से लारी का अगला हिस्सा पूरी तरह से ऊपर उठ गया। अगर लारी बेकाबू हो जाती तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। रास्ता चलते समय ज़रूर थोड़ी दूरियां रख के ऐसे पत्थर और सामान ले जाने वाली लारियों से वाहन सवार। तिरंगे की शान, संविधान का सम्मान, वोटर में अपना नाम, एमएमसी का ऐलान। देश में भाईचारा ही है हमारा कायम करना मकसद। एमएमसी की सालाना मीटिंग में लिए गए कई अहम फैसले। एमएमसी मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल बीजापुर कौम और मिल्लत की रहबरी का मरकज़ हमेशा अपने खिदमत से कौमी और मिली मसाइल के अलावा दारुल क़ज़ा से कई रिश्तों को बचाने का सहरा तो मौजूदा देश के हालात में नफरतों को मिटाकर देश के संविधान का सम्मान, तिरंगे की शान, भाईचारगी के रिश्तों को मजबूत करने के काम के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट की अहमियत और वोटर लिस्ट में नाम दाखिल करने की अपील के साथ मोहब्बतों के चिराग जलाने के फैसले लिए, जिसमें एमएमसी के सदर मौलाना सैयद तनवीर पीरा हाशमी की सदारत में मौलाना शाकिर हुसैन कासमी, सैयद यूसुफ जामिया मस्जिद इमाम और जिला भर से आए उलमा, दानिश्वर और अंजुमन कमेटी के जिम्मेदारों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।